डूंगरपुर बांसवाड़ा से एक बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आई है और ये खबर ऐसी है कि ये कई सवाल भी उठाती है। ख़ास करके पुलिस पे ये काफ़ी सवाल उठाती है, क्योंकि जो खबर है वो खबर ये है कि पुलिस के सामने ही लुटेरे लूट की वारदात को अंजाम देके भाग जाते हैं और पुलिस कुछ नहीं कर पाती है। खबर है नकली नोटों से लेके नकली नोट के सप्लायरों को पकड़ने गई थी पुलिस और उसके सामने ही ये लूट की वारदात हो गई। पुलिस को गन पॉइंट पर लेकर बदमाश व्यापारी जो थे वो 4 लाख रुपए लूट कर ले गए। लूट का शिकार जो व्यापारी जो बोगस ग्राहक बनकर पुलिस के साथ में गैंग को पकड़वाने में मदद कर रहा था, वो 4 लाख रुपए उसके थे। घटना बांसवाड़ा और डूंगरपुर के सेंडोल इलाके के अंदर है। हालांकि पीड़ित ने एफआईआर बांसवाड़ा के दानपुर थाना इलाके के अंदर दर्ज करवाई है। ये पूरा मामला मैं आपको पहले बता देता हूं कि कुशलगढ़ के जो डिप्टी रूप सिंह हैं, उन्होंने जो मीडिया को बताया उसके अनुसार करीब 29 दिसंबर को सुरेंद्र कराल जो कि 35 वर्ष का है और छोटी सरवन दानपुर बांसवाड़ा ने ये मामला पूरा दर्ज करवाया है। तो सुरेंद्र ने बताया कि 16 दिसंबर की शाम को 5:30 बजे वो अपनी दुकान थी ऑटो पार्ट्स की, उसके ऊपर वो बैठा हुआ था। उस दौरान उसके 3 दोस्त धनेश, राकेश पटेल और दिलीप, ये तीनों उसके पास में आए और उन्होंने कहा कि लक्ष्मणपुरा डूंगरपुर में ताजेंग पटेल नाम का एक है और वो 4 लाख के असली नोट के बदले 12 लाख रुपए के नकली नोट दिलवा रहा है। अब सुरेंद्र को दिलीप ने 500 रुपए का एक नकली नोट दिया और नकली नोट उसके अनुसार वो नकली नोट दिया और कहा कि ये सैंपल है, आप इसको चलाकर देख लो। तो इसके बाद में नकली नोट लेकर वो दुकान पर गया, चल गया। तो उसको जो उसके जो दोस्त थे तीनों जो आए थे नकली नोटों की डील लेके, तो उन पर यकीन हो गया और सुरेंद्र ने 17 दिसंबर को नकली नोटों की इस गैंग को पकड़वाने के लिए पुलिस की जो विशेष शाखा होती है डीएसटी, उससे संपर्क किया। मतलब जो सुरेंद्र था जिसके पास में 3 दोस्त आए थे, वो ये कहने के लिए कि ये नकली नोट 12 लाख के देगा और 4 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे, तो ये पूरी सूचना लेके और वो पुलिस के पास गया। उसने पूरी घटना पुलिस को बताई और उसने खुद कहा कि मैं बोगस ग्राहक बनने को तैयार हूँ। पूरी घटना को गुप्त रूप से अंजाम देना था, बिल्कुल चुपचाप तरीके से अंजाम देना था। 19 दिसंबर को ताजेंग पटेल ने उसे कॉल करके डील पक्की करने के लिए बुलाया। यानी कि डील पक्की करने का मतलब यही हुआ कि 4 लाख रुपए लेके आ जाओ और 12 लाख रुपए के जो नकली नोट है वो लेके चले जाओ। अब डील का जैसे ही कॉल आया तो कॉल आते ही सुरेंद्र ने इसकी जो सूचना डीएसटी के जो प्रभारी थे, जो पुलिस के अधिकारी सुरेश बिजारनिया, उनको दी। तो बिजारनिया ने कहा कि वो किसी बदमाश की धरपकड़ करने के लिए गए हैं और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे साथ लेकर चलना, अकेले वहाँ मत जाना। तो इसके बाद में सुरेंद्र, धनेश और ताजेंग के साथ में 4 लाख रुपए लेकर वो रवाना हो गया। रास्ते में जो डीएसटी प्रभारी सुरेश बिजारनिया और एक और पुलिसकर्मी जितेंद्र को भी उन्होंने साथ में ले लिया। उन्हें देखकर ताजेंद्र ने कहा कि ये कौन है? तब सुरेंद्र ने बताया कि ये मेरे दोस्त हैं और ये साथ में ही चलेंगे, दोनों सादा वर्दी में थे। तो उनको शक भी नहीं हुआ या किसी को शक नहीं हुआ कि ये पुलिस वाले हैं। सुरेंद्र ने आगे फिर ये भी कहा कि इसके बाद में ताजेंग उन्हें डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा जो अगरपुरा है वहाँ चलने के लिए कहा। इसी दौरान ताजेंग ने मोबाइल का स्पीकर ऑन करके जो नकली नोट की गैंग से जुड़े किसी सदस्य से बात की, जिसमें हमें गलियाकोट की तरफ आने के लिए कहा गया। ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच की बात है। आगे कच्चे रास्ते से होते हुए वो सिंडोला गांव पहुंचे। ताजेंग ने इस दौरान किसी से फ़ोन पर बात की और आगे सुनसान सड़क पे एक 50 साल का भगवा रंग का कपड़ा पहने एक व्यक्ति मिला और वो कार में बैठ गया और जब थोड़ी दूर पर एक बिना नंबर की स्विफ्ट कार खड़ी हुई थी उसके पास में ले गया। वहाँ वो व्यक्ति मुंह पे कपड़ा बांधे
अंदर बैठा हुआ था और कार के बाहर खड़ा था। वहाँ पहुंचकर दोनों आरोपियों ने लाल रंग के बैग में नकली नोट उसको दिखाए। जब नकली नोट दिखाए तो उस पर लिखा हुआ था चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ था। तो उन लोगों को शक हुआ और उन्होंने कहा कि पहले नोट गिनवा दो पूरे 12 लाख के। तो इस पे जो अंदर जो बदमाश बैठे थे उन्होंने कहा कि पहले असली नोटों का बैग दिखाओ। तो जैसे ही उसने असली नोटों का बैग खोलकर दिखाया और उसमें 4 लाख उन्हें दिखाए तो वो रुपये देखते ही बाहर खड़े जो बदमाश थे उन्होंने आसपास दूसरे बदमाश जो छुपे हुए थे उनको आवाज़ लगाई और आवाज़ लगाते ही सुरेश के हाथ से वो जो 4 लाख रुपए का बैग भरा हुआ था वो छीन लिया। मतलब ये मामला कुछ ही सेकंड के अंदर कार में 5 लोग और आ गए और इनमें से 3 लोग पुलिस की वर्दी में भी थे। जैसे ही वो हमारे पास पहुंचे, मेरे साथ उसके जो सुरेश के साथ में जो मौजूद डीएसटी प्रभारी थे, उसने सुरेश ने कहा कि हम भी पुलिस हैं। इसके बाद बदमाशों ने गन तान दी और भागने लगे। तो डीएसटी प्रभारी सुरेश और जितेंद्र ने उनका पीछा किया तो ताजेंग भी बदमाशों के साथ हो गया, मतलब जो उसका दोस्त था वो भी बदमाशों के साथ हो गया और पत्थरबाजी शुरू कर दी और धनकेश अचानक हुए इस हमले से घबरा गया और जान बचाकर भाग गया। अब जो पीड़ित व्यापारी था उसने ये बताया कि इसके बाद में ताजेंग और दिलीप ने उसे धमकी दी और कहा कि तूने सौदे वाले दिन की बात पुलिस को बताकर अच्छा नहीं किया, हमारी बहुत बड़ी गैंग है और तुझे जान से मार देंगे। पीड़ित धमकियों के से इतना घबरा गया कि अब वो न तो पुलिस के पास में जाना चाहता है न मीडिया के पास में जाना चाहता है। कुल मिलाकर अगर ये पूरा मामला अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं ये पुलिस का फेलियर है, क्योंकि जब इतना कुछ हो गया था, एक बड़ी गैंग को पकड़ी जा सकती थी, चाहे वो लुटेरे हों चाहे वो नकली नोट वाले हों, इनको पकड़ा जा सकता था। लेकिन ये कुल मिला के ये एक तरीके से पुलिस के सामने ही नकली पुलिस वाले बन के भी आए, लुटेरी बन के भी आए और 4 लाख रुपए लूट के और ले गए। अब इसके अंदर डिप्टी है, उनका बयान आया है कि इस मामले की जांच कर रहे हैं और कुशलगढ़ डीएसपी रूप सिंह का ये कहना है कि जो आरोपी है वो हिस्ट्री शीटर है और पीड़ित को जान का खतरा भी है। ऐसे मामले में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि करीब काफ़ी आरोपी को पकड़ भी लिया, उनसे पूछताछ भी जारी है। एक आरोपी लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है, ऐसे में उसे ट्रेस करने में परेशानी आ रही है और जल्दी ही इन सबको पकड़ लिया जाएगा, मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। इस पूरी घटना को लेकर आपका क्या सोचना है, आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। खबर आपको कैसी लगी ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।